Hello students. So today we will start chapter number 5 Physical Features of India. बच्चों, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है, जैसे कि वो कैसे बना, उस पर कितने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं, अर्थ को मैप्स और ग्लोब्स पर कैसे देखा जा सकता है, अर्थ पर दिन और रात कैसे होते हैं। तो बच्चों, अब इस चैप्टर में हम अपने प्यारे देश इंडिया के बारे में जानेंगे कि यहाँ कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल मीन्स बच्चों जिस चीज़ को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। हमें अपने देश में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कहीं पर प्लेन लैंड है, घाटियाँ हैं, हिली रीजन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, आइलैंड्स हैं और कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया है वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स वाली बड़ी कंट्री है। और हमारा ये जो चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें हम इन्हीं में से कुछ फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Rishi is Millie and Joy's classmate. He could not stop talking about his exciting holiday in the hills. ऋषि जो है मिली और जॉय का क्लासमेट है। वो हिल स्टेशन में अपनी रोमांचक एक्साइटिंग हॉलिडे के बारे में बात करना बंद नहीं कर सका। उसने पहाड़ों में जो समय बिताया वो इतना एक्साइटिंग था कि वो पूरी क्लास को उसके बारे में बताए जा रहा था। The whole class listened with great interest as Rishi described the journey back home to Delhi. और पूरी क्लास ने भी बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातों को सुना। ऋषि ने अपने घर दिल्ली वापस आने तक की सारी यात्रा यानी कि जर्नी के बारे में बताया। We passed through different landforms from high snow-covered mountains to lower hills and then the green flat lands. Can we see these on the map? उसने कहा कि जब हम वापस आ रहे थे तब हम अलग अलग लैंडफॉर्म से गुजरे। हम ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर निचली पहाड़ियों तक और फिर हम हरी फ्लैट लैंड यानी कि प्लेन जमीन से भी गुजरे। ऋषि कहता है कि क्या हम इन सभी लैंडफॉर्म्स को मैप पर देख सकते हैं? Bhanu, who was from Jaisalmer in Rajasthan, peeped in. What about the sandy desert areas? Can these be marked out too? मिली और जॉय का एक क्लासमेट भानु, जो कि राजस्थान के जैसलमेर से था, उसने कहा, रेत वाले रेगिस्तान एरिया के बारे में क्या इन डेजर्ट वाले एरियाज को भी मैप्स पर दिखाया जा सकता है? Soon everyone wanted to say something about the different landforms they knew about. जल्द ही हर कोई उन अलग-अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में कुछ कहना चाहता था जिनके बारे में वे जानते थे। My grandfather lives in a coastal fishing village near Chennai. It is possible to find it on a map? Maya wanted to know. तभी माया ने कहा कि मेरे दादाजी चेन्नई के पास एक मछली पकड़ने वाले गांव में रहते हैं जो कि कोस्टल एरिया है। बच्चों, कोस्टल का मतलब है वो जमीन या एरिया जो समुद्र के किनारे हो। और वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या इस कोस्टल लैंड को मैप पर ढूंढना पॉसिबल है। There was even Piali from Port Blair in the Andaman Islands. यहाँ तक उनके क्लास में एक प्याली नाम की लड़की अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर से भी थी। Everybody wanted to know more about the different landforms and find them on the map of India. हर कोई वहाँ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था और उन सभी लैंडफॉर्म्स को इंडिया के मैप पर सर्च करना चाहता था। Shh, said Miss Farah. See how much variety our beautiful country has.
तभी उनकी क्लास टीचर मिस फराह उन्हें श करके चुप कराती हैं और कहती हैं कि देखो हमारे इस खूबसूरत देश में कितनी विविधता यानी कि कितनी वैरायटी है। The landforms keep changing as we move from one part of the country to another. जैसे जैसे हम अपने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं वैसे वैसे लैंडफॉर्म्स बदलती रहती है। These varied landforms are called physical features. इन अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स को फिजिकल फीचर्स कहा जाता है। A map that shows these features is called a physical map. और इन फीचर्स को दिखाने वाले मैप फिजिकल मैप्स कहलाते हैं। She put up a physical map of India on the wall. और मिस फराह ने इंडिया का एक फिजिकल मैप को दीवार पर लगाया। बच्चों, हमने ये जाना कि हमारे देश भारत में लैंडफॉर्म्स के कई रूप हैं। कहीं पर ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के रूप में देखा जा सकता है तो कहीं पर ये एकदम प्लेन है। तो बच्चों, आपके सामने जो इंडिया का मैप है उसमें हम देखेंगे कि कौन सा लैंडफॉर्म कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन से। ये जो हमारा ब्राउन कलर का पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स जो कि हिमालयाज हैं। और इसे नॉर्दर्न माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉर्थ एरिया में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। हमने लास्ट चैप्टर में बच्चों पढ़ा था ना कि ऊपर का पार्ट नॉर्थ, इंडिया के नीचे का पार्ट साउथ कहलाता है, इस साइड ईस्ट है और जस्ट इसके ऑपोजिट में हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। और सेकंड पार्ट पे हम आते हैं जो डार्क ग्रीन कलर से माउंटेन्स के जस्ट नीचे दिखाया गया है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है या हम इसे द प्लेन ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं। फिर हम येलो कलर को देखेंगे। ये जो येलो कलर का पार्ट है ये हमारा इंडियन डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, जो राजस्थान स्टेट है इंडिया का, इस पार्ट में ये कवर करता है। और ये जो पिंक कलर है, ये जो पिंक कलर इसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं और ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। और साइड में जो आपको लाइट ग्रीन कलर से जो ये पार्ट देख पा रहे हो ये हमारा कोस्टल प्लेन है। कोस्टल बच्चों मैंने आपको बताया था वो एरिया जो कोस्ट के समुद्र के किनारे होता है उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे इस पार्ट को, ये हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड और इस तरफ हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। और बच्चों आइलैंड वो एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत। To the north of India stand the mighty Himalayas. बच्चों, जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में शक्तिशाली हिमालय पर्वत खड़ा है। These mountain ranges are so high and so cold that some of the peaks are forever covered with snow. यहाँ कोई एक या दो माउंटेन्स नहीं बल्कि बहुत सारे माउंटेन्स की चेन है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं। ये माउंटेन रेंजेस इतनी ऊंची और ठंडी हैं कि कुछ पीक्स यानी कि माउंटेन के ऊपर का जो पार्ट है जिसे पर्वत की चोटी भी कहा जाता है, ये चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वहाँ चोटियों पर सब जम जाता है। इनफैक्ट द वर्ड हिमालय itself means the home of snow. असल में हिमालय शब्द का अर्थ ही बर्फ का घर होता है। The Himalayan mountains stretch from the northwest to the northeast. हिमालय पर्वत उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। They stop the cold winds that blow from the north. और ये हिमालय माउंटेन्स है ना बच्चों, हमारे कंट्री का एक नेचुरल बाउंड्री है। ये पर्वत इतने ऊंचे हैं कि ये उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में आने से रोकते हैं। विदाउट देम इवन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ वुड बी फ्रीजिंग एंड फिल्ड विद स्नो। अगर ये ऊंचे माउंटेन्स नहीं होते तो नॉर्थ के प्लेन एरिया है ना वो भी
जम जाते और बर्फ से भर जाते। Rivers such as the Ganga and the Yamuna flow through the plains of the north. गंगा और यमुना जैसी नदियाँ उत्तर के प्लेन लैंड से, मैदानों से होकर बहती है। These are formed by the melting snow of the Himalayas. ये नदियाँ कैसे बनती हैं? इनमें पानी कहाँ से आता है बच्चों? ये हिमालय की बर्फ के पिघलने से बनते हैं। As the higher peaks of the Himalayas are cold and rocky, plants cannot grow there. हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियां हैं ना, वो बहुत ठंडी और पथरीली हैं। इस कारण से वहाँ कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। The lower ranges have forests, towns and villages. Here people grow fruits, vegetables and other crops. तो बच्चों जो लोअर रेंज है हिमालय का, तो लोअर रेंज को बच्चों हम समझते हैं। देखिए ये हमारा ग्रेटर हिमालय, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं वो हमारे ग्रेटर हिमालयाज। उससे जो नीचे थोड़ी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, वो हमारे मिडिल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। और ये जो नीचे का पार्ट जो है ये हमारा लोअर हिमालयाज है। तो इस हिमालय पर्वत की जो नीचे के माउंटेन्स है, जो कि ब्लू कलर से दिख रहा है, इस रेंज में, इस माउंटेन रेंज में वहाँ जंगल हैं, कस्बे हैं और गांव हैं। यहाँ रहने वाले लोग फल, सब्जियां और दूसरे फसल भी उगाते हैं। At the lower end of the region lies a thick forest area. तो लोअर एंड मीन्स जो रेड कलर से जो माउंटेन्स है, ये थोड़े नीचे माउंटेन्स है, लोअर रेंज है हमारे। इन माउंटेन्स के और नीचे वाले एरिया, मतलब कि जो ब्लू वाले माउंटेन के नीचे जो रेड वाला माउंटेन है, इसमें बहुत घने जंगल हैं। बिलो द फुट हिल्स लाइज द तराई रीजन। इट इज एन एरिया कवर्ड बाय टॉल ग्रासेस। और जब हम इन माउंटेन्स के फुट हिल, बच्चों फुट हिल्स का मतलब है वो ऊंचे पहाड़ के नीचे जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उसे कहते हैं फुट हिल्स। जो बच्चों यहाँ पे जो पहाड़ हैं ये हमारे क्या हैं? फुट हिल्स। इन फुट हिल्स के नीचे क्या है? तराई एरिया है। तराई का मतलब होता है गीला एरिया या दलदल वाला एरिया। तो वो एरिया कौन सा होगा? इन पहाड़ों के नीचे ये वाला ये जो सबसे जो माउंटेन रेंज, जो छोटे वाले माउंटेन रेंज है, लोअर माउंटेन्स है, इसके जो नीचे का जो एरिया है ये है तराई रीजन। और इस रीजन में कैसा रहता है लैंड? यहाँ का गीला और दलदल जैसा। और ये एरिया लंबी घासों से ढका हुआ रहता है। द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, भारत का उत्तरी मैदान। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय के साउथ की तरफ स्थित है। बच्चों हमने देखा था कि जो हमारा हिमालय है वो 3 माउंटेन रेंजेस में बटा हुआ है, और ये जो उसके इधर का जो पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। These are flat lands formed by the fertile soil left behind by the Himalayan rivers. ये जो फ्लैट लैंड है ये हिमालय की नदियों द्वारा छोड़ी गई फर्टाइल मिट्टी से बनी है। This fine soil is called silt and is good for growing different kinds of crops. ये नदियाँ जो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को आसपास छोड़कर जाती हैं, इस महीन मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। और ये मिट्टी तरह तरह के फसलों को उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। A lot of people live in the northern plains. There are villages, towns and cities. और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ गांव, कस्बे और शहर बसे हुए हैं। It is generally very hot in summers and cold in winters in the plains. यहाँ प्लेन में आमतौर पर गर्मियों में बहुत गर्मी और ठंडी में बहुत ठंड होती है। द थार डेजर्ट। बच्चों ये जो अपना इंडियन डेजर्ट है उसका नाम है थार, और डेजर्ट का मतलब है मरुस्थल या रेगिस्तान। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। बच्चों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में
स्थित है विशाल भारतीय रेगिस्तान या थार डेजर्ट। इट कवर्स अ लॉट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये डेजर्ट राजस्थान स्टेट के ज़्यादातर भाग को कवर किए हुए है। द डेजर्ट एरिया इज हॉट एंड ड्राई। ये तो हम जानते ही हैं कि डेजर्ट एरिया बहुत गर्म और सूखा होता है। एट टाइम्स सैंडस्टॉर्म्स ब्लो टू कवर एवरीथिंग। इट डज नॉट रेन वेरी ऑफन इन द डेजर्ट। यहाँ रेत का तूफान इतनी जोर से आता है कि सब चीज़ों को ढक देता है और यहाँ डेजर्ट में ज़्यादातर टाइम बारिश नहीं होती है। इसी कारण ये डेजर्ट सूखा, गर्म और रेतीला होता है। वाटर इज लेस एंड पीपल स्टेइंग देयर ऑफन नीड टू वॉक अ लॉन्ग वे टू फेच वाटर फ्रॉम डीप वेल्स। डेजर्ट में पानी की कमी होती है और इस कारण वहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर गहरे कुओं से पानी लाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। सिंस द सॉइल इज ड्राई and water is hard to get, it is difficult to grow plants and trees in the desert. चूँकि वहाँ की मिट्टी सूखी है और पानी भी काफ़ी मुश्किलों से मिलता है, इसलिए डेजर्ट में प्लांट्स और ट्रीज को उगाना काफ़ी मुश्किल है। So my dear children, we will discuss the remaining portion of this chapter in our next video. Till then, goodbye. Thank you.